नमस्ते दोस्तों। आज हम एमएस वर्ड के थर्ड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल दीप टेक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। नमस्ते दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड के थर्ड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। हमने मेन्यू बार के जो फाइल टैब है उसके क्लास कवर किए हैं और होम टैब का एक क्लास ऑलरेडी कवर किए हैं। आज हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। तो चलिए आज की क्लास एक छोटी सी रिवीजन से शुरू करते हैं। फटाफट लास्ट क्लास का रिवाइज करते हैं। तो चलिए पहले हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का रिवीजन करते हैं। ये देखिए, पेज फॉर टुडेस क्लास को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसको बोल्ड में क्लिक किया, बोल्ड हो गया। आप इस ए को देखिए, इटैलिक करते हैं, देखिए इटैलिक हो गया। अंडरलाइन में क्लिक किया, अंडरलाइन हो गया। तो अभी हमें हाईलाइट करना है। हाईलाइट कैसे करेंगे? जो इंपॉर्टेंट पहलू है उसको हाईलाइट कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ये जो हाइलाइटर पेन है इसको क्लिक किया, क्लिक करके जो कलर चाहिए उसको ले लिया। ये देखिए हाईलाइट हो गया। हम इसको भी हाईलाइट करते हैं, एमएस एक्सेस को, इसको और एक कलर देते हैं। ठीक है, और एक कलर दिया, ये देखिए हाईलाइट हो गया। अभी हम इसका कलर चेंज करते हैं। एमएस एक्सेस का कलर चेंज करने के लिए क्या होगा? इसके लिए ये जो ए है इसको क्लिक कीजिए, ये देखिए कलर चेंज हो गया। इसको भी सिलेक्ट किया, इसका भी कलर चेंज करते हैं, देखिए हो गया, कलर चेंज हो गया। तो हमने क्या सीखा? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये कलर चेंज। ये देखिए दोस्तों, माय चैनल टू लर्न कंप्यूटर, ये है ना, इसको हम पूरा स्मॉल लेटर करेंगे। ये जो एम है, ये एम को भी स्मॉल लेटर करेंगे। कैसे? इसके लिए जो कैपिटल स्मॉल है ये वाला, इसको प्रेस करेंगे, फिर लोअर केस में दबाएंगे। ये देखिए, ये कैपिटल एम जाके स्मॉल स्मॉल हो गया। कैसे? ये हम लोअर केस में कर दिया। अब इसे हम कंप्लीट अपर केस में करेंगे। अपर केस मतलब सभी कैपिटल लेटर हो जाएगा। ये देखिए, अभी इसको हम कैपिटल एस इस वर्ड मतलब माई का एम कैपिटल हो जाएगा, चैनल का सी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, टू का टी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, लर्न का एल कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, कंप्यूटर का सी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। ये देखिए कैपिटल एस इस वर्ड। अभी देखिए, अभी टॉगल केस में उल्टा है कैपिटल एस का, जो पहला स्मॉल बाकी सब कैपिटल, पहला स्मॉल बाकी सब कैपिटल। देखिए आप, तो अभी इसे हम लोअर केस में कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी इसे हम थोड़ा साइज बड़ा करना है। थोड़ा सा साइज बड़ा करने से क्या करना पड़ेगा? जो ए है इसको प्रेस कीजिए, ये देखिए अभी यह छोटा है, प्रेस करने से छोटा हो गया। अभी यह देखिए, जो ये नंबर है 18, इसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपना साइज। ये देखिए, आप देखें, हमने 22 सिलेक्ट किया, 22 हो गया। हम चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हैं अपना साइज, 16 लिख दिया, ये देखिए 16 हो गया। अभी हम चाहते हैं इसको 18 करने के लिए, 18 लिख दिया, 18 हो गया। तो आप आपके मर्जी से आप जो साइज देना चाहते हैं वो साइज यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं ये सब क्या है? ये सब मैंने क्या लिखा है, ये सब कैसे लिखा है, अभी सिखाते हैं आपको। ये क्या है ये सब, कि कैसे हुआ है, किस लिए हुआ है। ये देखिए, पहले देख लेते हैं ठीक ठाक है या नहीं। हाँ, ठीक ठाक है। चलो, ये सब ऐसे हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड। ठीक है, इसमें हम वो बुलेट कैसे डालेंगे, बुलेट नंबरिंग। ये देखिए, ये वाला दिखा है ना, ये वाला शीश, इसमें हम ये प्रेस कर दिया। अब देखिए एक बुलेट आ गया ना। अभी हम इसका, चलिए सब स्पीड दे दिया, सब स्पीड 1। इसमें हम क्या करेंगे, नया लेवल डाल देंगे, सेंस लेवल, लिस्ट लेवल। ये देखिए आ गया सब स्पीड 1, और एक लेवल में आ गया सब स्पीड 2, और एक लेवल में आ गया। पहले बार एंटर दिया,
फिर एंटर मारा, अभी देखिए और एक बुलेट आ गया एक्यूरेसी। फिर हम क्या करेंगे, इसमें एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद चलिए यहाँ सब एक्यूरेसी लिख देते हैं। यहाँ पे हम सब एक्यूरेसी लिख देते हैं, सब एक्यूरेसी 1। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार वहां जाइए, ऊपर जाके सेंस लिस्ट लेवल यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ प्रेस कीजिए, फिर सब एक्यूरेसी 2। ये आपको समझाने के लिए लिखा है सब एक्यूरेसी, ऐसे इसका कोई मतलब नहीं है। सब एक्यूरेसी 2, फिर एंटर प्रेस किया। अभी हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए वो जो डार्क बुलेट है वहां तक जाने के लिए और एक बार प्रेस कीजिए, ये देखिए आ गया। ठीक है, अभी डिलीजेंस, डिलीजेंस ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का, इस कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ये देखिए। ओके, फिर एंटर दीजिए, डिलीजेंस 1। इसमें क्या करेगा, ऊपर जाइए, यहाँ पे सेंस लिस्ट लेवल में जाइए, फिर यहाँ प्रेस कीजिए, हो गया। फिर और नहीं लिखेंगे हम, अभी यहाँ से निकल जाते हैं। ये देखिए, अभी हम इसको नंबरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए। हम जिस पोजीशन के बुलेट को नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पहले माउस कर्सर को वहां पर ले जाकर ब्लिंक कीजिए। ब्लिंक करने के बाद फिर वो जो बीच वाला है ना, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में हम 1 2 3 करना चाहते हैं, इसमें क्लिक किया, ये देखिए। फिर जो लाइट कलर का जो बुलेट है वहां ले जाएंगे अपने माउस पॉइंटर को, फिर वहां पे ले जाके जो सब स्पीड 1 है उसके सामने हम ब्लिंक कराए, वो देखिए, यह रहा, यह रहा। ठीक है, फिर यहां जाइए, एबीसी से हम नंबर कर दिया, नहीं तो रोमन न्यूमेरल से हम नंबर कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह हम नंबर से बुलेट से नंबरिंग में कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह हम तब बुलेट में किया था और बुलेट से नंबरिंग में कन्वर्ट किया था, अब हम नंबरिंग से बुलेट में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम नंबरिंग में करते हैं, ये देखिए। इसके लिए यहां प्रेस करना पड़ेगा। पहले हम एक लिखते हैं स्पीड, अभी यहां प्रेस करते हैं नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए पहले हम स्पीड 1 लिखे, फिर यहां प्रेस करते हैं। यहां प्रेस करने के बाद सेंस लिस्ट लेवल सेंस करने के लिए, ये देखिए, हो गया। फिर स्पीड 2, ओके। फिर एंटर दीजिए, फिर से एंटर दीजिए, ये देखिए यहां से निकल आया। फिर एक्यूरेसी एंटर। अभी हम एक्यूरेसी 1 लिख के इसको नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर सेंस लिस्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल आ गया, ये देखिए एक्यूरेसी 2। फिर एंटर, फिर से एंटर, इसे काट दीजिए। अभी हम इसको नंबरिंग से फिर बुलेट में ले जाना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पे ब्लिंक कीजिए, स्पीड के सामने ब्लिंक कीजिए, फिर यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो बुलेट देना है आप दे सकते हैं, ये देखिए ये बुलेटिंग हो गया। फिर इसमें क्लिक कीजिए, यहाँ, ये देखिए जहां पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां, फिर इसको क्लिक कीजिए। फिर आपको जो बुलेट देना है आप दे सकते हैं। सपोज मैंने ये दे दिया है, ये देखिए। पहले हम क्या किया था, बुलेट किया था, बुलेट से नंबरिंग में कन्वर्ट किया था। अभी हमने क्या किया, नंबरिंग में किया है और नंबरिंग से बुलेट में कन्वर्ट किया है। आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये हम किस तरफ अलाइन किया है। आप देख सकते हैं ये सेंटर अलाइन है। अगर इसे प्रेस किए हैं, इसे प्रेस करने से लेफ्ट अलाइनमेंट देखिए। अगर इसको प्रेस किया
कंट्रोल प्लस ई इसका शॉर्टकट की है, इसको प्रेस किया सेंटर अलाइनमेंट। अगर इसको प्रेस किया ये वाला कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट, ये देखिए राइट की तरफ चला गया। अगर इसे प्रेस किया कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट। और अगर हम जस्टिफाई करना चाहे तो हम एक पैराग्राफ जस्टिफाई कर सकते हैं। ये देखिए इसे सिलेक्ट किया, ऐसा तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं एकदम देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, कभी इस तरह कहीं इस तरह कहीं इस तरह, ये जरा अंदर चला गया। इसलिए हम क्या करते हैं, ये कंट्रोल प्लस जे इसे प्रेस कीजिए, ये देखिए अब बराबर है, इस तरफ गैप बराबर है, राइट की तरफ गैप बराबर है, सभी बराबर है, ठीक ठाक है। तो हम लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस एल, सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस आर और सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई और जस्टिफाइड कंट्रोल प्लस जे करने से हम जस्टिफाई कर देते हैं। यह सब है टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी ये लाइन स्पेसिंग सीखने जा रहे हैं। ये लाइन और इस लाइन के बीच में जो गैप दिया है ये लाइन स्पेसिंग से ही दिया है। तो देखिए इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको प्रेस करते हैं। ये देखिए मेरा स्पेस कितना है 1.15, इसको हम बढ़ा सकते हैं 1.5 किया, ये देखिए जो पहले मेरा था। फिर इसको 1.15 कर सकते हैं, 1.0 कर सकते हैं, एकदम कम कर दिया। और जो स्पेस है पैराग्राफ के बीच में उसको रिमूव कर सकते हैं, ये देखिए रिमूव कर दिया। फिर इसको बढ़ा सकते हैं, ये देखिए जितना बढ़ा सकते हैं आप बढ़ा सकते हैं, देखिए ओके। फिर आप इसका और इसके बीच में हम स्पेस कैसे गायब कर सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए स्पेस कम हो गया। हम चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, ये देखिए बढ़ा दिए, ये देखिए इतना स्पेस जरूरत नहीं है, इसलिए हम थोड़ा कम कर देते हैं, ये देखिए ठीक है। ऐसे हम लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें उस लाइंस को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम जितना स्पेस देना है आप दे सकते हैं, ये देखिए आप जितना स्पेस देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, एकदम गायब भी कर सकते हैं, स्पेस डाल भी सकते हैं, ये देखिए। तो ठीक है, लाइन स्पेसिंग हो गया आपका। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल पे वीडियो आज पहली दफा देख रहे हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊं, अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। अगला है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। एक है इंक्रीज इंडेंट जहां पे हाईलाइट हो रहा है देखिए, और जहां हाईलाइट हो रहा है देखिए ये इंक्रीज इंडेंट, ये वाला डिक्रीज और ये वाला इंक्रीज। इंक्रीज इंडेंट वो कीबोर्ड का जो टैब की है इस टैब की के बराबर है। तो देखिए हम यहाँ पे जहां ब्लिंक कर रहा है माउस का कर्सर, देखिए हम वहां पे रख रहे हैं कर्सर को, फिर यहाँ प्रेस करते हैं, ये देखिए। फिर इसे प्रेस किया, ये डिक्रीज इंडेंट है, ये देखिए ये कीबोर्ड के टैब की जैसा काम करता है इंक्रीज इंडेंट, ये वाला डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। ये कीबोर्ड का जो टैब की है इंक्रीज इंडेंट उसके जैसा काम करता है, ये वाला देखिए, ये देखिए कीबोर्ड का टैब की से कर रहा हो, और ये बैक स्पेस। इंक्रीज इंडेंट कीबोर्ड का टैब की और डिक्रीज इंडेंट कीबोर्ड का बैक स्पेस। जब हम कीबोर्ड का टैब की से इंडेंट इंक्रीज करेंगे, फिर जब कीबोर्ड का बैक स्पेस से हम इंडेंट डिक्रीज करते हैं उसी के बराबर है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम लेटर के बैक्स काला करना चाहते हैं, लेटर के बैक, तो हम क्या कर सकते हैं, लेटर्स को सिलेक्ट कीजिए, फिर उसका बैक कलर करने के लिए ये जो बाल्टी है यहाँ क्लिक कीजिए, फिर जो कलर करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए, ये देखिए, ये देखिए इसको अलग कलर करते हैं, ये देखिए इसको रेड किया है, ये देखिए रेड के साथ क्या कलर चाहिए, ये देखिए। तो देखिए अगर हम वो लेटर्स को वर्ड्स को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद ये जो बकेट है यहाँ पे क्लिक करके
हमें जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट करें। ये देखिए वो कलर हो जाते हैं। तो हम वर्ड्स के बैक कलर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ बॉर्डर देने चाहते हैं तो हम इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करके ये जो है ना आउटसाइड बॉर्डर्स लिखा हुआ है वहां क्लिक कीजिए। आउटसाइड बॉर्डर्स तो बाहरी बॉर्डर बन गया। देखिए अगर हम यहाँ पे और बॉर्डर्स करना चाहते हैं, प्रति लाइन में बॉर्डर होगा, तो और बॉर्डर्स में क्लिक कीजिए। प्रति लाइन में बॉर्डर हो गया देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम ये सबको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये जो डाउन एरो है ना, डाउन एरो मोर लिखा हुआ है, देखिए डाउन एरो जहाँ हाईलाइट हुए हैं वहां देखिए। देखिए इसका डिजाइन चेंज हो गया, देखिए इसका स्टाइल चेंज हो गया। ये देखिए, तो अलग अलग डिजाइन अलग अलग स्टाइल आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने तरह का डिजाइन कितने तरह का स्टाइल हम लोग सेट कर सकते हैं। तो हम एक पेज का स्टाइल एक पेज का डिजाइन इस तरह सेट कर सकते हैं। तो इससे हम इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इससे भी कर सकते हैं। यहाँ भी है सेटअप कलर्स है, यहाँ सेटअप स्टाइल्स है। कौन सा स्टाइल चाहिए आप देख सकते हैं। एक के ऊपर सिलेक्ट हो रहा है, स्टाइल चेंज हो रहा है, देख सकते हैं। देखा। फिर ये फॉन्ट्स, ये सब फॉन्ट्स अलग अलग तरह का फॉन्ट्स है। देखिए फॉन्ट्स के ऊपर जा रहा है, स्टाइल चेंज हो रहा है। देखिए फिर अलग अलग पैराग्राफ स्पेसिंग है। ये देखिए पैराग्राफ स्पेसिंग सेट एज डिफॉल्ट। तो ठीक है। अगर आप कोई भी वर्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे राइट में टॉप में जो एक फाइंड ऑप्शन है, Ctrl+F से हम फाइंड कर सकते हैं और इसको पेस्ट करने से भी फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम ABC सर्च करना चाहते हैं। सपोज आपका वो लिस्ट बहुत लंबा है, आपको सर्च करने के दिक्कत हो रहा है, इसलिए आप कैसे सर्च करेंगे। हम यहाँ लिख के एंटर मार के, ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अभी HPCL, सपोज हमारा HPCL कौन सा पेज में है आपको पता नहीं, इसलिए यहाँ पे टाइप करेंगे HPCL। ये देखिए हाईलाइट हो गया है। अगर हाईलाइट नहीं हो रहा है, अलग पेज में है, एंटर मारिए, आपका वहां तक आपको ले जाएगा। ठीक है। तो अभी हम रिप्लेस में जाते हैं। रिप्लेस में क्या होता है, यहाँ पे फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू है। फाइंड में क्या होगा, आप HPCL फाइंड करते हैं। फाइंड करने के बाद फाइंड नेक्स्ट और है क्या, नहीं है, तो ठीक है। अभी रिप्लेस करेंगे, HPCL को किसी और से रिप्लेस करेंगे। जैसे इसको HPCL लिख दिया है। ये देखिए रिप्लेस, जितना भी HPCL है उसको HPC से रिप्लेस हो गया। या आप देख सकते हैं HPC से रिप्लेस हो गया है। तो इस तरह आप फाइंड और रिप्लेस से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा, थ्री इडियट मूवी में रणछोड़ दास सर ने सतुल रामलिंगम को सबक सिखाने के लिए उसके स्पीच के कुछ अक्षर बदल दिए थे। उसमें थे, एक था चमत्कार, चमत्कार बन गया था बलात्कार। आप देख सकते हैं मैं भी यहाँ पे कुछ चमत्कार लिखा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस में जाएंगे। रिप्लेस में जाके ये जो चमत्कार है यहाँ पे टाइप करेंगे ऊपर, फाइंड व्हाट, फाइंड चमत्कार। ठीक है। रिप्लेस विथ बलात्कार, रिप्लेस विथ बलात्कार। आप देख सकते हैं अभी सभी चमत्कार है। अभी हम फाइंड नेक्स्ट, चमत्कार रिप्लेस हो गया बलात्कार। रिप्लेस ऑल, आप देख सकते हैं जितना भी चमत्कार है सब बलात्कार में रिप्लेस हो गया है। अभी ये स्पीच यदि कोई पढ़ेगा तो उसको चमत्कार में बलात्कार आ जाएगा। देखो सभी बलात्कार बन गया है। तो इस तरह हम फाइंड और रिप्लेस से हम जो लेटर से, जो वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रिप्लेस में और एक है, वो है गोटू। गोटू में क्या होता है, आप कौन से पेज नंबर में वो लेटर्स है, कौन सा वर्ड आपका पेज नंबर में है, कौन से सेक्शन में है, कौन से लाइन में है, वहां पे आप जा सकते हैं। पर रिप्लेस में वो वर्ड
आप दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड में जस्ट वो वर्ड कहाँ पे है वो वर्ड तक जा सकते हैं। गो टू में कौन से पेज में है, कौन से सेक्शन में है, कौन से लाइन में है, आप जा सकते हैं। रिप्लेस में एक वर्ड दूसरे वर्ड से आप रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड में कौन सा वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं वो सिर्फ आपको उस जगह में लेकर जाएगा। ठीक है, इसी होप के साथ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।